Hello students, here we are starting lesson number 16. The name of the lesson is natural resources. Natural means naisargik. Okay, the resources which we obtain from the nature. जो चीज़ें हम लोगों को नेचर से मिलती है, okay, उनको बोलते हैं natural resources. The first question that the same question is asked. What is meant by natural resources? Okay, तो जो resources हमें which we obtain from the nature यानी हमारे जमीन है, हवा है, पानी है, ओके, ऑल दिस, ओके. तो हम नेचर से हमें मिलने वाली हर एक चीज को क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. देन एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, वाटर, प्लांट्स, ओके, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, सॉइल, नेचुरल रिसोर्स. सो वी गेट मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचर. दे सेटिस्फाई अ वैरायटी ऑफ आवर डेली नीड्स. Soil, stones, minerals, air, water, plants and animals on the earth are all various kinds of natural resources. Here some more examples are also given. Okay, बहुत सारी चीजें मिलती है हमें नेचर से. ओके, और वो सारी चीजें वो हमारी डेली नीड्स, हमारी जो डेली जरूरतें है, वो सारी जरूरतें कौन पूरा करता है? तो दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, तो उसमें से खास करके जो है इंपॉर्टेंट, द नंबर वन इज सॉइल. सॉइल है तो प्लांट्स है तो सब कुछ है, इवन फूड इज देयर. देन स्टोन्स, मिनरल्स आर देयर, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, देन नेक्स्ट लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर. Let us move to let us recall point. What is meant by lithosphere? Okay, in standard 6th we have learned about the lithosphere, hydrosphere. Okay, ये सारे स्पीयर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ओके, सो मीनिंग क्या है लिथोस्फीयर का? तो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज नॉट कवर्ड विद द वाटर, ठीक है, और द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद लैंड इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. राइट, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर तो पूरे अर्थ यानी टोटल अर्थ इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर. पानी के नीचे भी लिथोस्फीयर ही होता है, लेकिन उसके ऊपर पानी होता है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में कौन से नेचुरल रिसोर्सेस? द अर्थ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड द हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट. अर्थ का लिथोस्फीयर किसका बना होता है? जमीन, और जमीन के नीचे जो हार्ड यानी कड़क जो क्रस्ट है उसके नीचे, उसका बना होता है लिथोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब एक जैसा. लिथोस्फीयर एक जैसा नहीं है. ओके, हर 2-3 किलोमीटर के बाद लिथोस्फीयर में चेंजेस दिखाई देते हैं. बट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स. ओके, ये लिथोस्फीयर एक जैसा नहीं होता है. तो कैसा होता है? वो बहुत सारे रॉक्स का बना होता है. ओके, अगर हम जमीन खोदने लगे तो जमीन में दिखाई देता है अलग अलग टाइप के लेयर्स दिखाई देते हैं. ओके, तो उससे पता चलता है. रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड. अर्थ के अंदर कौन से रिसोर्सेस होते हैं? अब तक जो हमने पहले डिस्कस किया वो नेचुरल रिसोर्सेस. तो उसमें से देखते क्या कौन से मिनरल्स यानी जमीन के नीचे मिलने वाले मिनरल्स. देन ओर्स. ओके, ओर्स का मतलब क्या है? तो जिससे मिनरल्स तैयार होते हैं. देन मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल में क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, ऑल दीज मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर, एलिमेंट्स एक्सेट्रा. ऑल दीज कम अंडर द रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या क्या मिलता है? तो ये सारी चीजें मिलती है. ओके, टू द राइट साइड व्हाट इज गिवन हियर? मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन. मेटल कैसे मिलते हैं?
कैसे निकाल सकते हैं हम लोग मेटल्स जमीन से? तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन यानी पहले उनको जमीन के नीचे से खोदकर निकालो और उसके बाद उनका प्यूरिफिकेशन करो। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है, ओके, स्टील फैक्ट्रीज वगैरह, नहीं तो बॉक्साइट की फैक्ट्री, मैंगनीज फैक्ट्री, तो उसमें प्यूरिफिकेशन चलता है। बाकी एक्सट्रैक्शन तो वो जो बोलते हैं ना खान होती है, ओके, तो उससे यानी माइनिंग, तो माइन से लेकर आते हैं और वो उसके बाद प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री में चलता है। इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड सॉइल इन एंड ओर इज कॉल्ड आर कॉल्ड गैंग। गैंग यानी क्या है? वो टोटल इम्प्योर मटेरियल होता है कि जिसके अंदर इतने कुछ मिनरल्स नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एज गैंग, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स एंड ओर्स। Minerals and ores. Mineral wealth has an important place among natural resources. Minerals are formed by various processes taking place in the environment. Okay? जो आपने मिनरल वेल्थ है, इट हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मिनरल्स है तो हमारी टेक्नोलॉजी है, तो हमारी डेवलपमेंट है। ओके, अगर ये मिनरल्स नहीं होते तो अपनी डेवलपमेंट नहीं होती। टेक एग्जाम्पल ऑफ द आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये है तो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है। नहीं तो अगर ये मिनरल नहीं होते तो अपना डेवलपमेंट भी नहीं होती, राइट। देन मिनरल्स आर फॉर्म। मिनरल्स कैसे तैयार होते हैं? ये तो जमीन में तो ऑटोमेटिक आते नहीं है। ओके, तो कैसे तैयार होते हैं? बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में बहुत सारी प्रोसेसेस चलती है, उसके बाद जाकर ये मिनरल्स बनते हैं, राइट। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड ऑफ मिनरल्स। जमीन पर जो अर्थ के अंदर जितने सारे रॉक्स है वो किसके बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं। दीज मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग। वट एवर द रॉक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, ओके, वो ज्यादातर उसमें से बहुत सारे रॉक्स किसके बने होते हैं? मिनरल्स के। ओके, ये सारे रॉक्स जब जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं, ओके, वो खोदकर निकालने की जो प्रोसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, खोदकाम करके निकाला गया हुआ मैटर जो होता है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग, राइट। ओनली अ फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एंड बिस्मथ। ये 1 2 3 4 5 ऑकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ओके, गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, सिल्वर फ्री स्टेट में मिलता है, कॉपर, प्लेटिनम और बिस्मथ फ्री स्टेट में, यानी जमीन के ऊपर। ओके, जमीन के ऊपर का मतलब क्या है? ऐसे नहीं, जमीन पर खुले पड़े नहीं होते वो। ओके, यानी वो रॉक्स के अंदर नहीं होते। ओके, they are not made up of rocks. Then a majority of the metals occur in the form of compounds. उसमें से और एक सेकेंड पॉइंट क्या है? बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, यानी प्योर फॉर्म में नहीं होते, कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। वो किसी और के साथ कंबाइन होकर जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओर्स। ओके, तो ओर्स किसको बोलते हैं? जिस मिनरल में, ओके, तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन का अगर मेटल होता है तो उसको बोलते हैं ओर्स। ओके, समझो एल्यूमिनियम का ओर है। सपोज एक मिट्टी ले ली, ओके, 1 किलो मिट्टी ले ली। ओके, उस 1 किलो मिट्टी के अंदर अगर 500 ग्राम 600 ग्राम अगर एल्यूमिनियम मिलता है तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ओर। ओके, नहीं तो 400 ग्राम मिलता है। ओके, नहीं तो 1 किलो के अंदर 10 ग्राम का एल्यूमिनियम मिल रहा है, हम लोग उसको एल्यूमिनियम का ओर नहीं बोल सकते, उसमें तो ज्यादा मिट्टी हो गई। ओके, तो ओर किसको बोलना है? उस मिनरल के अंदर ज्यादा से ज्यादा यानी हाई प्रोपोर्शन होना चाहिए, मोर देन 50%। 50% के आसपास तो होना चाहिए कम से कम। ओके, नहीं तो प्यूरिफिकेशन के लिए ज्यादा खर्चा आता है। देन इट इज इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अगर ऐसा होता है, ओके, उस मिनरल में अगर ज्यादा प्रोपोर्शन का अगर ओर्स होता है तो देन ओनली इट इज इकोनॉमिकल, यानी फायदे में होता है उसका मेटल बनाना।
द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, प्रॉपर मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक, हर एक मिनरल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है. ओके, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किससे पता चलती है? ओके, तो उसका कलर कैसा है, उसका लस्टर कैसा है, यानी चमक कितना चमकता है वो, उसका हार्डनेस कितना है, कितना कड़क है वो, उसका शेप कैसा है, यानी उसकी लेंथ वगैरह. ओके, देन क्लीवेज और फ्रैक्चर. ओके, क्लीवेज का मतलब उसका डिजाइन कैसा बना है, उस डिजाइन का मतलब यानी वो जो मेटल मिल रहा है उसका मेटल वो एग्जैक्टली बना कैसे, उसकी बनावट कैसी है उससे. ओके, एंड स्ट्रिक. ओके, ये इससे पता चलता है कि वो कौन सा मेटल है. राइट, टू द राइट साइड इज़ोब्रेन पावर पॉइंट इज देयर. वाई आर ऑल मिनरल्स नॉट ओर्स? सारे के सारे मिनरल्स ओर्स क्यों नहीं होते? ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे मिनरल्स ओर होंगे. कुछ मिनरल्स से हमें फ्यूल मिलते हैं. ओके, ओर्स किसे बोलते हैं? जिससे मेटल मिलता है. ओके, तो सारे मिनरल से हमें मेटल नहीं मिलता. ओके, कुछ मिनरल से हमें गैस मिलता है, कुछ लिक्विड्स मिलते हैं वगैरह, ऐसा कुछ. तो सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय मेटल मिनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय मेटल मिनरल. जिस मिनरल से हमें मेटल मिलते हैं उसको बोलते हैं मेटल मिनरल. एंड नॉन मेटल मिनरल, जिस मिनरल से हमें नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस मिलते हैं. ओके, जैसे कोल वगैरह. ओके, उनको बोलते हैं नॉन मेटल मिनरल्स. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. यहां पर नीचे कुछ नहीं, ये पिक्चर दिखाया, ये माइनिंग का पिक्चर है. ओके, ये देखो जमीन के अंदर. ओके, रेलवे भी जा सकती है. ओके, ये सारी मशीनरीज काम करती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ माइनिंग. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ आर मिनरल्स फॉर्म. मिनरल्स कैसे बनते हैं? ओके, here one by one some minerals information is given. Okay, so minerals are formed from the magma in earth's crust and the lava from the eruption of volcanoes when they cool and get transformed into crystals. Okay, तो कुछ मिनरल्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम द मैग्मा. ओके, अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया है. ओके, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके अंदर. ओके, जो मैग्मा होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओके, उससे जो लावा निकलता है, ओके, ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो का जब इरप्शन होता है उससे जो लावा निकलता है. ओके, वो लावा जब वेन इट कूल्स, वो लावा जब ठंडा होता है तो उसके बाद देन दैट लावा कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टल, कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स. ओके, व्हेन द लावा which is coming out from the volcanoes, okay, when it cools down, okay, then it gets transformed or gets converted into crystals. Okay, और उस क्रिस्टल से क्या मिलता है? ओके, मैग्नेटाइट, माइका, ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए. ओके, देन minerals are formed when solid crystals remain behind after the process of evaporation. ओके, अब ये दूसरी प्रोसेस है, इसमें अब कौन से बनते हैं वो देखते हैं. वंस अगेन वी रीड, मिनरल्स आर फॉर्म व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन की प्रोसेस खत्म होने के बाद, ये इसके ओके होने के बाद जो कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स बचते हैं पीछे, ओके, तो उससे भी कुछ मिनरल्स तैयार होते हैं. ओके, एग्जांपल्स आर गिवन, हैलाइट एंड जिप्सम. राइट, then next is given, the third one is minerals get transformed from one form into another due to large changes in the temperature and pressure. Okay, कभी कभी क्या होता है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि उन पर अगर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर अगर एक्ट होता है तो देन ऑल्सो दे गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है डायमंड और ग्राफाइट. ओके, इन पर अगर ज्यादा टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर ज्यादा प्रेशर दिया गया यानी कोल पर, ओके, देन दैट कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायमंड एंड ग्राफाइट. राइट,
Then moving to next, some living organisms produce inorganic minerals. Example, conches, shells, etc. formed from the protection of the body. ओके कुछ एनिमल्स होते हैं, स्नेल्स वगैरह कुछ, और बाकी भी कुछ बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स कुछ तैयार करते हैं. ओके किस लिए? फॉर देयर प्रोटेक्शन, वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए तैयार करते हैं. ओके कॉन्चियस शेल्स वगैरह, और उससे भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं. ओके तो सो दिस शेल्स, फ्रॉम दिस शेल्स ऑल्सो वी ऑब्टेन सम मिनरल्स. सो दीज आर द 4 different ways by which we get different types of minerals. Okay, moving to the next point, that is classification of minerals according to their properties. Okay, तो मिनरल की प्रॉपर्टीज के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? द ऑल वट एवर द मिनरल्स आर देयर, ऑल दोज मिनरल्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. कौन से 3 ग्रुप? नॉन मेटल मिनरल्स, मेटल मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स. ऐसे 3 प्रकार के मिनरल्स. ओके, नॉन मेटल मिनरल्स यानी जो मिनरल्स मेटल नहीं होते. एग्जाम्पल, माइका, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड, फेल्डस्पार. ओके ये सारे जो मिनरल्स है ये सारे नॉन मेटल मिनरल्स है, यानी ये मेटल्स नहीं है. ओके ये मेटल्स वाले सारे इधर हैं. ओके और जो मिनरल्स है लेकिन उस जो मेटल नहीं है, ओके तो उनको बोलते हैं नॉन मेटल मिनरल्स. तो वो यहां पर लिस्ट दिए. मेटल मिनरल्स कौन से हैं? आयरन इज अ मेटल. वी नॉर्मली वी से ऑल दीज आर मेटल्स. तो वो मिनरल से तैयार हुए हैं और वो मेटल है. So they are called as metal minerals. Iron, gold, silver, tin, bauxite, manganese, platinum, tungsten. Okay, all these are the metal minerals. The third type is energy minerals. तीसरा प्रकार है energy minerals. Energy minerals means the minerals from which we obtain energy. Okay, जिनको जलाने के बाद, जिनको यूज करने के बाद हमें एनर्जी यानी कुछ तो भी मिलता है. फ्यूल जैसा कुछ यूज करते हैं हम लोग उसको. ओके कोल यानी कोलसा, मिनरल ऑयल. ओके पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह. ये नेचुरल गैस, अपने घर में जो कुकिंग गैस बोलते हैं उसको. ओके नेचुरल गैस, सीएनजी गैस. ओके ऑल दीज आर, सो दे आर कॉल्ड एज एनर्जी मिनरल्स. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स. जेम्स का मतलब रत्न, हीरे, जड़ीत, मानिक, मोती, रत्न जो बोलते हैं. ओके तो जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स. तो ऐसे भी कुछ मिनरल्स वो भी जमीन के अंदर से ही मिलते हैं. ओके सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड, रबी, सफायर, एमरल्ड, जेड, जिरकॉन आर यूज्ड एज जेम्स. जेम्स आर इन ग्रेट डिमांड. इनको बहुत डिमांड होती है, जमीन के अंदर से ही मिलते हैं. ओके तो आप लोगों ने मराठी में कहीं तो भी सुना होगा, हीरे, मानिक, मोती, पाचू वगैरह, ये सब इनके ही नाम है. ओके तो ये सारे वैल्यूएबल मिनरल्स. ओके तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. डू यू नो पॉइंट इज देयर? डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ. This salt is called rock salt. It is used in food and in some medicines. Okay? बहुत सारी जगह पर सॉल्ट भी मिलता है जमीन के अंदर. ओके उसके बड़े बड़े डिपॉजिट्स यानी बहुत सारे प्रोपोर्शन में उसका स्टोरेज. ओके इट इज फाउंड अंडर द अर्थ. उसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट. ओके बहुत डिमांड होती है इसको, रॉक सॉल्ट को. इवन इट इज यूज फॉर मेडिसिनल्स. ओके मेडिसिन के तौर पर बहुत सारी जगह पर काम आता है. देन नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस. कौन सी नेशनल इंस्टीट्यूशंस इस फील्ड में काम कर रही है? द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद was founded in 1926 to impart education in mining. This institute has now been converted into an Indian Institute of Technology, that is IIT Dhanbad.
ओके, IIT धनबाद, अभी इसको IIT में कन्वर्ट किया, लेकिन वो पहले जो व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश दैट टाइम इट्स नेम वाज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ओके, 1926 में शुरू किया, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंजीनियर्स तैयार हो जो दोज हु कैन डू वेल इन द माइंस और माइनिंग सेक्टर। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और ओर्स ओके हम लोग देखने वाले यहां पर। नंबर 1, ओके, टोटल 5 आर देयर, आउट ऑफ दैट नंबर 1 इज आयरन ओर। ओके, यानी जिस ओर से हमें आयरन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आयरन ओर। आयरन ऑकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड आयरन ओर। आयरन ओर इज यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम पिन्स टू हेवी मशीनरी। ओके, आयरन ओर फिर से एक बार फिर से देखते हैं। ओके, आयरन ओर, आयरन कहां से मिलता है? आयरन वी गेट फ्रॉम द इम्प्योर स्टेट में जो आयरन ओर मिलता है जमीन में। ओके, इम्प्योर स्टेट में जमीन के अंदर जो आयरन ओर मिलता है उससे आयरन बनाते हैं। ओके, यानी क्या करते हैं वो, ये बड़े बड़े जो JCB वगैरह वो माइनिंग हमने जो पहले पिक्चर देखा था, ओके, वो उसके मदद से ये आयरन ओर जमीन से निकाला जाता है, देन इट इज सेंड टू द फैक्ट्री। ओके, वहां पर प्यूरिफिकेशन करके आयरन सेपरेट किया जाता है। ओके, एंड बाय यूजिंग दैट आयरन देन very many different articles are made, right? Mean from pin to very heavy machineries. Okay, एग्जाम्पल्स दिए, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स वगैरह ना। अब लोगों को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी आयरन से बनने वाली बहुत सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। द 4 मेन ओर्स ऑफ आयरन आर, आयरन के ओर्स कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, लिमोनाइट एंड सीडेराइट। ओके, बस ध्यान में रखो, ज्यादा इसमें डिटेल कोई पूछेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन सिर्फ आयरन के जो चार मेन जो ओर्स है वो ध्यान में रखो। मैग्नेटाइट ये थोड़ा सा ये मैग्नेट से रिलेटेड है। ओके, हिमेटाइट, लिमोनाइट एंड सीडेराइट। ओके, नंबर 2 इट इज मैंगनीज। ओके, तो अब चलते हैं मैंगनीज की ओर। मैंगनीज ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट। ओके, यानी मैंगनीज वो किसके साथ मिक्स होता है? कार्बोनेट के साथ, नहीं तो सिलिकेट्स के साथ, नहीं तो ऑक्साइड के साथ। ओके, मैंगनीज ऐसा प्योर फॉर्म में मिलता नहीं, या तो मैंगनीज कार्बोनेट के साथ मिलेगा, नहीं तो मैंगनीज सिलिकेट के साथ मिलेगा, नहीं तो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ मिलेगा इन अ कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड फॉर गिविंग अ पिंक टिंट टू ग्लास। ओके, ग्लास को जो कलर दिया जाता है, देखो पिंक कलर का ग्लास तो वो किसकी मदद से दिया जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज। ओके, और उसका एक बड़ा फायदा क्या है? इवन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका यूज है फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड फॉर गिविंग पिंक टिंट टू द ग्लास। ओके, मैंगनीज इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी उसका यूज किया जाता है। ओके, मूविंग टू नंबर 3, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। ओके, इट कंटेन्स 55% एल्यूमिनियम। बॉक्साइट के अंदर 55% एल्यूमिनियम होता है। Bauxite consists mainly of aluminium oxide. Aluminium is a very good conductor of electricity and heat. ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, कॉपर और एल्यूमिनियम। एक नंबर का सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सा है? कॉपर। नंबर 2 इज एल्यूमिनियम। इट्स डेंसिटी इज लो, यानी वो थोड़ा सा हल्का भी होता है वजन से। ओके, देयरफॉर इट इज यूज्ड मेनली इन एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, सो ये एल्यूमिनियम कहां पर यूज होता है? ओके, इट इज इवन यूज फॉर द कंडक्टिंग और कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड द मेन प्रॉपर्टी उसकी डेंसिटी को लो होती है, वो हल्का होता है, वजन से थोड़ा सा हल्का होता है, इसलिए सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स and electric wires. Okay, let us move to point number 4.
that is copper. About copper, what things are given? Copper is found in the impure state in the vicinity of iron and other minerals. Okay, ये कॉपर कहां पर मिलता है? प्योर फॉर्म में कभी मिलेगा नहीं जमीन के अंदर. ओके, मोस्टली इट इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट. इम्प्योर स्टेट में भी मिलेगा, लेकिन किसके एरिया, कौन सी एरिया में मिलेगा? ये जहां पर जमीन के अंदर आयरन और बाकी मिनरल्स है उनके आसपास ही कहीं तो भी कॉपर मिलता है. यानी वो प्यूरिफिकेशन मेथड में उसको सेपरेट करना पड़ता है. Copper is a very good conductor of electricity, as I have explained earlier while explaining the point of aluminum. Okay, in that also we have seen the copper is the best good conductor of electricity. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? तो कॉपर. 2 नंबर पर एल्यूमिनियम आता है. Therefore, it is used to make electric wires as well as in radio, telephones, vehicles and for making kitchen utensils and statues. ओके, इसलिए कॉपर को ज्यादा डिमांड है, ज्यादा मार्केट में है. क्यों? बिकॉज इट इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स. अपने घर में भी देखोगे जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई है, ओके, उसके अंदर देखो ऐसे ब्राउन कलर का वायर मिलेगा. तो वो वायर किसका बना होता है? वो कॉपर का होता है. ओके, और इलेक्ट्रिक वायर से भी ज्यादा और क्या क्या है? रेडियोज, टेलीफोन, व्हीकल्स, इसके अंदर जो कुछ भी है, ओके, वहां पर भी कॉपर यूज किया जाता है. इवन आपने घर के अंदर गीजर वगैरह जो होते हैं, ओके, उसकी जो कॉइल बनी होती है वो भी ज्यादातर कॉपर की होती है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, माइका. सो माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इसकी स्पेशलिटी देखो, माइका की क्या स्पेशलिटी? इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इससे ही आप लोगों को फायदा मालूम होगा, पता चलेगा कि माइका कहां पर यूज होगा. ओके, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए ऐसा लगता है तो वहां पर माइका यूज करना पड़ेगा. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ इट्स लेयर्स. ओके, उसकी कीमत किस पर डिपेंड करती है? तो उसका थिकनेस कितना है उस पर डिपेंड करती है. माइका हैज मेनी यूजेस. बहुत सारे यूजेस है माइका के. ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है माइका. देन फॉर इन मेकिंग द डाइस, देन इन इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह, इन ऑल दीज थिंग्स mica is used. Okay, so seeing the length of the video, okay, I would like to stop here because if I will continue, okay, अगर ये मैंने फ्यूल पॉइंट अगर कंटिन्यू किया तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक आई शुड वेट हियर. आई विल कम बैक विथ दिस पॉइंट फ्यूल in the next video. Okay, thank you.